Good morning, students. This is your science class, and today I am going to start chapter 5 Bones and Muscles. Do you know, student? In this chapter, we will study about bones and muscles, bones and joints, skeleton, muscles, cartilage, healthy and strong bones and muscles, and posture. At first, do you know, students, हमारी पूरी शरीर कई पार्ट से मिलके बना हुआ है और हर एक पार्ट का अपना एक अलग वर्क है। जैसे हाथ से हम लोग लिखने, पढ़ने, खाना खाने का काम करते हैं। पैर से चलने, घूमने, फिरने, दौड़ने का काम करते हैं और हाथ और पैर दोनों की सहायता से हम लोग पेड़ पे चढ़ने, स्विम करने का काम करते हैं। एंड स्टूडेंट्स, वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स इन आवर बॉडी टू फील। किसी भी चीज़ को फील करने के लिए हमारे शरीर में हमें 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। दैट इज़ आइज़, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। आइज़ से हम लोग देखने का काम करते हैं। हर चीज़ हमें इसे आई से दिखाई देती है। ईयर्स से सुन पाते हैं। नोज फॉर स्मेल। टंग फूड का टेस्ट करते हैं। किसी भी चीज़ का कड़वा, तीखा, मीठा होने का फील होता है। स्किन से हम लोग टच फील करते हैं। एंड नाउ बोन्स एंड मसल्स। हैव यू एवर थॉट what these body parts are made of or how they are connected? Not try to do. Touch your leg part below the knee and then touch the back of it. The front is hard, whereas the back of the leg is soft. The harder part of the front is your leg, is the bone, and the soft part at the back is the muscles together. Do you know, student? Most muscle of our body are attached to the bone. Bones और muscles एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे इस फिगर में ये अपर पार्ट जो हार्ड होता है वो बोन होता है और नीचे के जो ये सॉफ्ट पार्ट होते हैं हमारे पैर में, ये मसल्स होते हैं और ये स्किन से सारे कवर अप होते हैं। बोन्स एंड मसल्स आर अटैच्ड टुगेदर। दोनों एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। एंड बोन्स और मसल्स आपस में ज्वाइन होने के बाद ही ये एक शेप में आ पाते हैं। बोन्स एंड जॉइंट्स। मूवमेंट लाइक पिकिंग ऑफ अ बुक, स्क्रबिंग समथिंग इन योर नोटबुक एंड मूविंग नीज टू वॉश चेस्ट आर पॉसिबल बिकॉज ऑफ बोन इन आवर बॉडी। अकेले मसल्स की सहायता से हम लोग किसी भी चीज़ को उठाना, रखना, बॉडी पार्ट्स को मूवमेंट करना नहीं कर पाएंगे, नहीं हो पाती है। ये हमारे शरीर में बोन एंड जॉइंट्स की वजह से ही हम मूवमेंट कर पाते हैं। बोन्स हैव हार्ड आउटर लेयर ऑफ कैल्शियम। बोन्स में कैल्शियम पाए जाते हैं। ऑल द बोन्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। सारे बोन्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और इन्हें जुड़े हुए पार्ट से बॉडी मूवमेंट हो पाती है, जिसे हम मीटिंग पॉइंट्स आर कॉल्ड जॉइंट, जहाँ पे हड्डियाँ आके बोन्स एक दूसरे से
मिलती हैं, दैट मीटिंग पॉइंट इज कॉल्ड जॉइंट्स. वी कैन बेंड आवर बॉडी अराउंड द जॉइंट्स. वी कैन फील द जॉइंट्स टू. अ बॉडी हैज़ 300 बोन्स एट बर्थ. एन एडल्ट हैज़ 206. एक न्यू बॉर्न बेबी के शरीर में 300 बोन्स पाए जाते हैं, जबकि बड़े होने के बाद ये हड्डियाँ 206 रह जाती हैं. द बोन ज्वाइनिंग आर हिप एंड नी. द थाई बोन्स आर कॉल्ड फीमर, द लार्जेस्ट बोन इन आवर बॉडी. नी से थाई तक जुड़ने वाली बोन जो है हमारे शरीर में सबसे लंबी बोन होती है, जिसे हम लोग फीमर कहते हैं, और यही बोन जो है पूरे शरीर में सबसे लंबी बोन होती है. नाउ नेक्स्ट वन इज स्केलेटन. लुक हियर, दिस इज योर फिगर ऑफ skeleton. All human beings having the same structure of bones. All the bones join together to form a skeleton. जब शरीर की सारी हड्डियाँ एक दूसरे से ज्वाइंट होके एक साथ जब दिखना शुरू होती हैं तो वो एक स्केलेटन का फॉर्म कहलाता है, वो स्केलेटन होता है. द स्केलेटन इज द फ्रेमवर्क विच गिव्स शेप्स सपोर्ट टू आवर बॉडी. स्केलेटन का मेन काम क्या है? हमारे शरीर को शेप देना, आकार देना और सपोर्ट करना. विदाउट बोन फ्रेमवर्क वी वुड जस्ट अ मॉन्ड ऑफ फ्लैश. अगर शरीर में ये बोन्स फ्रेमवर्क ना हो तो हमारा शरीर एक मसल्स का थक्का बन के रह जाएगा. स्केलेटन हेल्प अस टू मूव. हर एक काम के लिए स्केलेटन शरीर को प्रोटेक्ट करता है. टू प्रोटेक्ट द सॉफ्ट ऑर्गन्स इनसाइड द बॉडी फ्रॉम इंजरी. अब जैसे स्कल के अंदर हमारा ब्रेन सुरक्षित रहता है, किसी भी इंजरी को सहने की क्षमता होती है. रिब केस में हमारा हार्ट सुरक्षित रहता है. इसी तरह से स्केलेटन हमारे बहुत सारे सॉफ्ट ऑर्गन्स को सुरक्षित और संरक्षित रखता है. नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज मसल्स. द सॉफ्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज मसल्स. हमारे शरीर के जो सॉफ्ट पार्ट होते हैं वो मसल्स होते हैं. आवर बोन्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन. हमारे शरीर के बोन्स जो हैं, खुद बोन्स आपस में मूवमेंट नहीं कर पाते हैं. दे आर covered with bone tissues and expand the contract, thus causing movement. These body tissues are called muscles. मसल्स की सहायता से ही हमारे शरीर में सिकुड़न और फैलना और सिकुड़ना का प्रोसेस होता है, और ये टिश्यूज़ की वजह से ही हमारे शरीर में हम अपने हाथ पैर को हिला डुला सकते हैं, और ये टिश्यूज़ को ही हम लोग मसल्स कहते हैं. मसल्स मेकअप नियरली हाफ द वेट ऑफ आवर बॉडी. हमारे शरीर के पूरे मसल्स हमारे पूरी वेट के लगभग हाफ होता है. दे प्रोवाइड द पुश एंड पुल विच द बोन्स नीड. हमें जैसी ज़रूरत होती है बोन्स की सहायता से, बोन को जैसा भी पुश और पुल की ज़रूरत होती है वो टिश्यूज़ की हेल्प से वो वर्क परफॉर्म ह्यूमन बीइंग कर पाते हैं. डू यू नो स्टूडेंट्स, हमारे पूरे शरीर में लगभग 600 डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स पाए जाते हैं, और हमारे शरीर का कोई भी मसल्स हम नहीं देख पाते विदाउट टंग. टंग ही एक ऐसा मसल है जो हमें बाहर से दिखाई देता है. अगर इफ़ वी ब्लिंक आवर आइज वी मूव 200 मसल्स एट अ टाइम. हमारे आई ब्लिंक से लगभग 200 मसल्स मूवमेंट
होती है। एंड इस मसल्स की वजह से ही हम हंसना, रोना, चिल्लाना, फेशियल एक्सप्रेशन शो करना, ये सब वर्क परफॉर्म कर पाते हैं। देयर आर मोर देन 30 मसल्स इन आवर फेस। हमारे फेस पे 30 से भी ज़्यादा मसल्स होते हैं। Now students, next one is cartilage. There are some parts in our body which are neither hard nor soft. Touch your nose or ear. Those are neither bone nor muscles but are called cartilage. These parts are tend to little flexible. Students, आप जानते हैं हमारे बॉडी में कुछ पार्ट ऐसे भी हैं जो ना ही सॉफ्ट होते हैं ना ही हार्ड होते हैं। वे ना तो बोन्स हैं और ना ही मसल्स। ऐसे पार्ट को, ऐसे फ्लेक्सिबल पार्ट को हम लोग कार्टिलेज कहते हैं। जैसे हमारे नोज़ के पार्ट और हमारे ईयर के पार्ट, ये कार्टिलेज होते हैं। हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड मसल्स। Here some tips are given for healthy and strong bones and muscles. When we grow, it is actually our bones and muscles growing. जब हम बड़े होते हैं तो हमारी हड्डियाँ और मसल्स भी बढ़ते हैं। We can make sure that our bones and muscles grow fast and remain a very good condition if you do the following. अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो हमारे बोन्स एंड मसल्स अच्छे और हेल्दी बने रहेंगे और समय के साथ ग्रो करते रहेंगे। वी शुड यूज़ दैम रेगुलरली। उसे हमें रेगुलर प्रैक्टिस में करना चाहिए। वी शुड ईट हेल्दी मील। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें हमेशा एक हेल्दी खाना ही खाना चाहिए। अपने खाने में हर एक विटामिन्स एंड मिनरल्स का हमें ध्यान रखना चाहिए। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस आदि खानी चाहिए। We should एक्सरसाइज एवरी डे। हमें एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए। एक्सरसाइज लाइक वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, जंपिंग, स्विमिंग एंड प्लेइंग इन ओपन आर गुड फॉर आवर मसल्स। खुले जगह पे खेलना हमारे मसल्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। एक्सरसाइज ऑल्सो हेल्प अस टू ब्रीथ प्रॉपरली। एक्सरसाइज करने से हमारी लंग्स और हमारे ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं। वी शुड मेंटेन अ करेक्ट पोस्चर। हमारे डेली के लाइफ में पोस्चर का भी बहुत बड़ा महत्व है। पोस्चर से हमारे सही पोस्चर से ही हमारी बोन्स और हड्डियाँ और मसल्स हेल्दी बने रहते हैं। पोस्चर, द वे वी सिट, स्टैंड और मूव इज कॉल्ड आवर पोस्चर। हमारा बैठने उठने का तरीका, खड़े होने का तरीका ही हमारा पोस्चर कहलाता है। गुड पोस्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन वी सिट वी नीड टू कीप आवर बैक स्ट्रेट। हम जब बैठते हैं तो हमारा बैक बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, पैर सीधे होने चाहिए। एंड व्हेन वी स्टैंड वी शुड कीप आवर शोल्डर एंड बैक स्ट्रेट। अगर हम खड़े हैं, जब हम खड़े होते हैं तो हमारा शोल्डर और बैक दोनों ही स्ट्रेट होना चाहिए। व्हेन वी वॉक वी शुड कीप आवर बॉडी स्ट्रेट। हमें वॉक करते समय, दौड़ते समय भी हमारा शरीर स्ट्रेट रखना चाहिए। वंस वी स्टार्ट सिटिंग और स्टैंडिंग इन रॉन्ग पोस्चर आवर बॉडी एंड मसल्स गेट यूज टू दैट शेप। अगर एक बार हम अपने शरीर को लचीले ढंग से रख के चलना और काम करना शुरू करते हैं तो हमारे शरीर के बोन्स एंड मसल्स भी उसी शेप में धीरे धीरे आना शुरू हो जाते हैं और जो लंबे समय के बाद प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। सो वी शुड प्रैक्टिस अ गुड पोस्चर एवरी डे। हमें
सही तरीके से बैठने और उठने का प्रैक्टिस करना चाहिए और सही तरीके से ही बैठना, उठना, दौड़ना, चलना चाहिए. So students, always remember healthy food, exercise and proper posture are need to keep us strong and fit. So student at last इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें कीप स्ट्रॉन्ग और फिट रहने के लिए सबसे पहले हेल्दी खाना, देन रेगुलर एक्सरसाइज एंड कीप आवर पोस्चर इन प्रॉपर वे. हमारे शरीर के पोस्चर को हमें बिल्कुल सही तरीके से रखना चाहिए. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ इट फॉर टुडे. टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू.